गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूजिंग मनी टू बी अ टाइकून का एपिसोड 8। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वो जाके देख लीजिए। उन पार्ट्स के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हो। इसी के साथ चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्वान को, जो कि काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इसके जो एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पे कोई इलीगली खरीद रहा होता है। ये जब यहाँ पे ऑफिस में पहुंचता है तो इसे हमायंग मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे घबराने की क्यों जरूरत नहीं है, हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। ये कहता है कि कम से कम मुझे ऑफिस का हाल तो देखने दो। ये जब ऑफिस का हाल देखता है तो यहाँ पे सारी चीजें बिखरी हुई होती है। वो सोचता है कि आखिरकार इस जगह का हाल उन लोगों ने कैसे बना दिया है, आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि जैसे उन्हें यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया, उन लोगों ने यहाँ पे ऑफिस को तबाह करना चालू कर दिया क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा घटिया है उन लोगों के लिए। तभी माएंगे से कहता है कि चलो कौन, हम यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो के यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार उनके पीछे का सीक्रेट क्या है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। वही क्यों सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, मुझे यही नहीं पता कि आखिरकार गेम कैसे डिजाइन करते हैं। वो सब उन लोगों को पता था और वो सब अब चले गए हैं। वही माएंगे से कह रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम शुरू से शुरू करेंगे और दोबारा से टॉप पे जाएंगे। ये से कहता है कि मुझसे दूर हटो। तब ये लोग देखते हैं यहाँ पे ह्योंग सुबो आ जाता है और उसी के पीछे कंपनी के बाकी एम्प्लॉय भी होते हैं, जिन्हें देख के यहाँ पे क्वान हैरान हो जाता है और साथ ही साथ मायांग भी। क्वान इनसे पूछता है कि आखिरकार वो लोग अब तक यहाँ से क्यों नहीं गए हैं। यहाँ पे ह्योंग सुबो कहता है कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ, इसी वजह से वो लोग काम कर रहे हैं। मायांग ने कहता है कि तुम्हें तो फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया था, आखिरकार उसका क्या हुआ। ये लोग इसे बताते हैं कि हाँ, हम सबको फायर स्काई स्टूडियो से ऑफर आया था और उन लोगों ने हमें काम देने की बात की थी, पर हम लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये कहते हैं कि तुमने फायर स्काई स्टूडियो को ऑफर रिजेक्ट कर दिया, आखिरकार ये तुमने क्यों किया। ये लोग कहते हैं कि ये जगह सबसे बढ़िया है हमारे लिए, हमारा बॉस भी यहाँ पे सबसे बढ़िया है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसी वजह से यहाँ पे हम अच्छे से काम कर पाते हैं। और ऊपर से क्वान यहाँ पे हमारे ऊपर चिल्लाता नहीं है जैसे हमारे पुराने बॉस क्या करते थे। और मैंग कहते हैं कि हम यहाँ पे फायर स्काई स्टूडियो के बारे में बात करें, तुम सीरियस तो हो ना, उसका ऑफर कौन ही रिजेक्ट करेगा। जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वो इस इंडस्ट्री का लेजेंड है, क्या तुम श्योर हो। ये कहती कि हाँ, हम श्योर है क्योंकि हमारा लेजेंड तो हमारे सामने है, जो हमेशा हमारा ख्याल रखता है और हमें यहाँ पे मोटिवेट करते रहता है। यहाँ पे ये सब लोग फिर क्वान को देखने लग जाते हैं, पर क्वान कहता है कि मैं कोई लेजेंड वेजेंड नहीं हूँ, मैं बस एक अच्छा इंसान हूँ जो कि तुम्हारी मदद करता है एक बढ़िया से गेम को बनाने में। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। ये इसे बताता है दरअसल हम एवी रूम में जो गेम हमने बनाया उसकी टेस्टिंग करे थे। तो ये कहता है कि आखिरकार ऑफिस का फिर ऐसा हल कैसे हुआ। सीबू इसे बताता है कि दरअसल हमने जैसी गेम कंप्लीट किया, हम शेड्यूल से पहले गेम को कंप्लीट कर चुके थे, इसी वजह से हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और ऑफिस को तितर बितर कर दिया, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब फिर यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाते हैं। पर क्वानी ने कहता है कि क्या तुमने अभी अभी क्या कहा कि तुमने गेम को कंप्लीट कर लिया है। सीबू कहता है कि हाँ। ये सब फिर यहाँ पे एवी रूम के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे क्वान देखता है कि इन लोगों ने उस गेम को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया होता है। और सीबू उसे बताता है कि अगर उसे स्टोरी मोड या फिर किसी में कुछ चेंज करवाना हो तो वो चेंज करवा सकता है। यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी बढ़िया गेम कैसे बना दिया और आखिरकार इन लोगों को अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए किसने कहा था। इन लोगों ने इतनी जल्दी गेम कंप्लीट कर दिया है कि हम मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे फंड वेस्ट हो जाएंगे। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये अपना फंड कैसे वेस्ट करे। तभी से एक आइडिया आता है जो कि होता है टीम बिल्डिंग इवेंट। ये फिर यहाँ पे सभी को बताता है कि हमारे गेम को कंप्लीट करने की वजह से मैं यहाँ पे टीम बिल्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे शिंग हाइलू एक आदमी को ले आती है, तो कुआनी से पूछता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। सीबो इसे बताता है ये फायर स्काई स्टूडियो का वही आदमी है जो कि हमें इल्लीगली अपनी कंपनी में काम करवाना चाहता था। क्वान फिर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो ये इसका हाथ ही खींच लेता है और कहता है कि मिस्टर पे, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। अगर फायर स्काई स्टूडियो मुझे यहाँ पे नहीं भेजता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा ऑफिस भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे आप जैसे बॉस भी है। और अगर सच कहूँ तो मैं यहाँ पे फुंग हाई कंपनी को छोड़ के आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या आपको यहाँ पे फुंग हाई ने भेजा है या फिर फायर स्काई स्टूडियो ने। ये इसे बताता है फुंग हाई और फायर स्काई स्टूडियो मिलके आपको नीचे गिराना चाहते हैं, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे यहाँ पे कोचिंग के लिए भेजा था। और वही लोग आपके गेमिंग के सेक्शन में काफी बुरा भला लिखते हैं ताकि आपका गेम डूब जाए। ये सोचता है ये तो मेरे लिए बेनिफैक्टर का काम करेंगे, ये लोग सचमुच काफी अच्छे हैं जो कि मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। पर ये इस आदमी को कहता है कि तुम मेरे लिए नहीं काम कर सकते। हमें फिर कंपनी के जिम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब मिलके बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे सीबो बोंगशु से पूछता है क्या उसने डिसाइड कर लिया कि आखिरकार वो टीम बिल्डिंग के लिए कहाँ जाने वाला है। ये से बताता है इस चीज के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि जो गेम इन लोगों ने बनाया है उसे और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और ये उसी में लगा हुआ है।
तब यहाँ पे लिनवान कहती कि मेरे हिसाब से नहीं, मिस्टर पे चाहते हैं कि हम खुद से डिसाइड करें कि आखिरकार हम टीम बिल्डिंग के लिए कौन सी कंपनी में जाना चाहते हैं। और मेरे पास एकदम बढ़िया प्लेस है जहाँ पे हम जा सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये लोग पूछते कि आखिरकार वो कौन सी जगह है। ये से कहती कि वो है फायर स्काई स्टूडियो। मैं फायर स्काई स्टूडियो के लोगों को देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कैसे काम करते हैं। उतने में यहाँ पे क्वान आ जाता है जो कि इसकी सारी बातें सुन लेता है और इसे कहता है कि ठीक है, हम फायर स्काई स्टूडियो में जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं। दरअसल क्वान इन सबको वहाँ पे इसलिए ले जा रहा है ताकि वो उनका काम दिखा के इन सबको डिमोटिवेट कर सके, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे डेवलपमेंट में बिल्कुल भी अच्छा ना कर सके और इसकी कंपनी डूब जाए। क्वान फिर यहाँ पे टीम बिल्डिंग का बजट जो है वो यहाँ पे 4,50,000 युआन बताता है। फिर हमें यहाँ पे पार्टी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इन सबको बताता है कि कल ये लोग फायर स्काई स्टूडियो के यहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ पे सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि क्वान ने कहा होता है कि जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। पर ये फिर हाइलू से कहता है कि हमारा बजट तो 4,50,000 युआन है, आखिरकार हम इतने छोटे से होटल में क्यों आए हैं। ये से बताती है कि लिनवान ने इसे कहा था कि इनका जो बजट है वो 1.5 लाख युआन का है। इसकी ये बात सुन के क्वान सोचता है कि लगता है लिनवान ने थोड़ा गलत सुन लिया था। क्वान फिर मायंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल जब हम फायर स्काई स्टूडियो के यहाँ पे जाए तो तुम उनसे काफी सारे सवाल पूछो और इनके पास के मिस्टेक्स के बारे में भी पूछो ताकि हम वो मिस्टेक रिपीट कर सके। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके पास की गलती रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज के लिए राजी हो जाता है। हमें फिर अगले दिन फायर स्काई स्टूडियो के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी सेक्रेटरी से बताती है कि टेंगड़ा कंपनी वाले इन्हें यहाँ पे विजिट करने के लिए आया है। ये से बताता है कि हम सब तो एक ही गेम पे काम करें, आखिरकार वो यहाँ पे विजिट करने क्यों आया है। ये से बताती है कि दरअसल हमारी कंपनी ने उनके एम्प्लॉयज को पहुंच करने की कोशिश की थी जिसमें हमारी गलती थी और उसी के साथ जो उस कंपनी का हेड है उसने यहाँ पे फैंटम जनरल को बना रखा है जिसे हम हल्के में बिल्कुल नहीं सकते। मेरे हिसाब से हमें उन्हें एक बार अपनी कंपनी का विजिट करवा देना चाहिए। ये शुरू में थोड़ा हिचकिचाता तो है पर ये उसके बाद मान जाता है। फिर हम देखते हैं ये सब यहाँ पे इस फायर स्काई स्टूडियो को देखने लग जाते हैं। यहाँ पे इनका स्टूडियो इन्हें काफी पसंद आता है। ये जगह काफी बड़ी होती है और यहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं और ये सभी लोग इन सभी को देख रहे होते हैं कि आखिरकार वो कैसे काम कर रहे होते हैं। क्वान फिर फाइनली फायर स्काई स्टूडियो की बॉस से मिलता है जहाँ पे उसका स्वागत करता है, पर ये देखता है कि क्वान ने काफी महंगी घड़ी पहन रखी होती है और उसके कपड़े भी यहाँ पे कस्टम मेड होते हैं, जिन्हें देख के ये सोचता है ये सचमुच काफी बड़ा दिखावटी है। वही क्वान सोच रहा होता है कि आज रात वो यहाँ पे खाने में क्या खाए जो काफी डिलीशियस हो। ये फिर क्वान को कहता है कि हमारी कंपनी सचमुच काफी ज्यादा बड़ी है, अगर आप ध्यान से ना घूमो तो यहाँ पे आप गुम भी हो सकते हो। ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी कंपनी के क्लास ऑलरेडी देख चुका हूँ, आपके कंपनी के बारे में मैंने काफी सुना है। तो ये से कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डॉल देने के लिए तैयार हूँ जो हमारी कंपनी की लग्जरी है और ये कहीं पे बिकती भी नहीं है। उतने में क्वान के सभी एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाते हैं जो कि क्वान को बताते हैं कि ये टॉप नॉच कंपनी तो सिर्फ नाम की है, इस कंपनी में कुछ भी नहीं है एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे लोगों को खाना भी खरीद के खाना पड़ता है और आधे से ज़्यादा जो फर्नीचर है वो तो बहुत ही पुराना है और उसी के साथ यहाँ के जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के स्पेक्स है वो काफ़ी पुराने हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए होते हैं। ये बात सुन के यहाँ का जो बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लिनवान को कहता है कि तुम अपने दिमाग के हिसाब से एकदम बढ़िया कंपनी में गई हो जो कि मिड रेंज कंपनी है जहाँ पे किसी के पास भी दिमाग नहीं है कि आखिरकार एक गेम को कैसे डेवलप किया जाता है। ये फिर अपने सभी एम्प्लॉयज को कहते हैं कि आज कॉर्पोरेट एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, आखिरकार तुम सब कहाँ पे हो। और इसके चिल्लाते यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज आ जाते हैं और इनकी मीटिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है जहाँ पे मायंग इससे पूछता है कि आज यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जबकि आज सैटरडे है, क्या आप इन सबसे ओवर टाइम करवा रहे हो। इसे कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है। तब यहाँ पे सेबू इसे बताता है कि ज्यादातर कंपनियों में यहाँ पे ओवर टाइम करवाते हैं और उस ओवर टाइम के भी पैसे नहीं देते। ये फिर से कहता है क्या तुम भी अपनी कंपनी में यही चीज करते हो, क्या तुम ओवर टाइम के पैसे नहीं देते हो क्या। ये से कहता है कि ओवर टाइम के किस चीज के पैसे, आप गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ओवर टाइम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी क्वान यहाँ पे मायंग को टॉट मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे उसे नीचे दिखाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। यहाँ पे फिर वो लेडी ने कहती है कि हमारे फायर स्काई स्टूडियो को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमारे स्टूडियो ने काफी बेहतरीन गेम बनाया और कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा गेम हमने बनाया था जिसमें यहाँ पे लिनवान का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। वो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे लिनवान ठीक से कुछ कर नहीं पा रही थी, इसी वजह से उसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, जिसके बाद हमारी जो सरदर्दी है वो थोड़ी कम हो गई। इसकी ये बात सुन के सभी लोग यहाँ पे लिनवान के ऊपर हंसने लग जाते हैं और क्वान कहता है कि लिनवान को अपने डायरेक्टर के तौर पर पाके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ये फिर लिनवान को कहते हैं कि जो भी चीजें तुमने यहाँ पे दूसरों से करवाई है वो यहाँ पे सबको बताओ और सबको एक्सप्लेन करो। लिनवान फिर यहाँ पे सबको बताने लग जाती है कि आखिरकार इनकी कंपनी क्या करती है और आखिरकार क्वान का विजन क्या है।
ये इन सबको बताती है कि क्वान किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं डालता किसी के गेम को बनाने के लिए। वो गेम को सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि यहाँ पे लोगों को मजा आ सके, और इसमें वो पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। जैसे कि कुछ समय पहले उसने डेजर्ट रोड बनाई थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेम था, जहाँ पे नेगेटिव पर्सन जो उस गेम को खेल ले तो यहाँ पे वो पॉजिटिव पर्सन में कन्वर्ट हो जाता था। और उस गेम से लोगों ने काफी कुछ सीखा है, ताकि वो यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड भी ला चुकी है। और जब उन्होंने यहाँ पे सेकंड गेम क्रिएट किया तो उन्होंने यहाँ पे उसे और लोअर लेवल कर दिया, ताकि हर कोई यहाँ पे उस गेम को खेल सके। वो बस गेमिंग इंडस्ट्री को एक बेहतरीन गेम बना के देना चाहते हैं जिसे सब लोग एंजॉय कर सके। पर क्वान और उस आदमी की इस गेम के ऊपर बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन होती है। उतने में यहाँ पे लिन वान कहती कि हमारी कंपनी यहाँ पे गेम नहीं बनाती, वो एकदम परफेक्ट गेम बनाना चाहती है, वो एक आर्ट की तरह हमारे लिए। इसके बाद सुन के सब लोग यहाँ पे मोटिवेट हो जाते हैं और लिन वान के लिए ताली बजाने लग जाते हैं। इसके बाद वो सेक्रेटरी यहाँ पे अपने बॉस को बुलाती है ताकि वो अपने बारे और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता सके। ये इन्हें बताता है कि मैं एक लेटेस्ट गेम के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इस गेम का नाम है सरपास अटैक प्लान बुलेट मार्क, जो कि एकदम बढ़िया गेम है। वहीं पे हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जहाँ पे इसका सेक्रेटरी इसे छोड़ के जा चुका होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वान की वजह से, और ये अब क्वान से सिर्फ रिवेंज लेना चाहता है। पर इसे यहाँ पे क्वान का नाम भी ठीक से पता नहीं होता। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जैसे ही इस एनिमी को देख रहे हो प्लीज यहाँ पे एक कमेंट कर दिया करो, ताकि और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके। और उसी के साथ एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ गाइस, आप इस एनिमी को देख रहे हो पर उसके अलावा जो एनिमी मैं एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे वाले, उन्हें भी आप थोड़ा देख लिया करो। अगर आपको पसंद ना आए तो बात अलग है, पर एक बार उसे ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आया तो क्या ही बात है। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।